यकीनी तौर पर आपसे कुछ अर्सा पहले जब बात हुई थी इसी प्रोग्राम के लिए, तो आपने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन जिनके लिए सबसे ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड तस्वुर किया जा रहा था कि उनकी बात हो गई है, अब वो भी गिला कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का। और आज जिस तरह से कागजात मुस्तरद हुए हैं, इस मुल्क में फील्ड है और लेवल भी है। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए है और सबके लिए नहीं भी है। उसकी वजह ये कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड जो कर रहे हैं, देखिए शिकायतें सबको है। जैसे अभी मेरे भाई पीएमएल-एन वाले कह रहे थे, वो भी सही कह रहे थे। अब आप पीटीआई की बात करते, पीटीआई वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है जो उनके पास 2018 में था। वो क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। पीएमएल अपना रोना रो रही है, पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में रो रही है, एमक्यूएम जो है सिंध में रो रही है। देखिए मेरे ख्याल से अगर हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के ये कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर हम इलेक्शन में जा क्यों रहे हैं? हमें देखिए मेरे ख्याल से खुशी से इलेक्शन में जाना चाहिए और साफ और शफाफ इलेक्शन करके रिजल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम आज से ही ये जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जी जब इलेक्शन हो जाए और हम हार जाए और फिर हम शुरू हो जाए कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला इसलिए हमारे और इस मुल्क को मजीद एक बहरान में लाना चाहते हैं, तो दूसरी बात है। वरना मैं तो ये कहूंगा सारी पार्टीज बैठ जाएं, एक दिन या 2 दिन की कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने कहा जी ये चीजें हैं, इसके ऊपर हम सब लेवल पे देखें। आज से देखें, मैं बताऊं ना, ये कह रहे हर पार्टी अगर कहेगी मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है और मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो मेरा सवाल ये है कि सारे पार्टी इलेक्शन में क्यों जा रहे हैं? फिर ना जाए ना हम सब लोग इलेक्शन में। फिर हम कहते हैं कि जी कोई भी आदमी जो है दूसरी आज के वो सेलेक्ट कर लें। तो जब इलेक्शन में भी जाना है और हर वक्त यही रोना है, देखिए ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं हो हमें सकता। सबको बैठना पड़ेगा। जो है सारे पॉलिटिकल पार्टीज को। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं मुझे केपीके में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। अगर किसी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो हम इस फील्ड में बैठे क्यों है? देखिए तो फिर मैच तो नहीं होता ना। जहाँ पे फील्ड अगर सही नहीं है तो क्या कहते हैं, मैच ड्रॉ कर लेते हैं ना। जब बारिशें होती है क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जी मैच ड्रॉ हो गया, मैच खत्म हो गया। तो हमें जो है किसी नुक्ते के ऊपर आना पड़ेगा। और अगर हम किसी लेकिन इसमें एक चीज़ और है महमूद मौलवी साहब, क्योंकि आप तो खैर उस पार्टी को छोड़ चुके हैं, लेकिन मिसालें अब भी हमारे मुल्क में क्रिकेट की राइज हैं। जब बारिश हो रही होती है थोड़ा एक ग्रेस पीरियड होता है जिसमें इंतजार करते हैं कि शायद बारिश रुक जाए और खेल शुरू हो सके। हम 8 फरवरी से पहले उस ग्रेस पीरियड एक दें कि बारिश रुकेगी, फील्ड जो है वो फिर दस्तयाब होगी, मैदान में सब उतरेंगे खेलेंगे, या बस ड्रॉ कर दें? मेरे ख्याल से देखें, रोना ना रोए और रियलिटी को फेस करें। देखें टीटीआई जो कह रही है, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, सिंध में मुझे एक जगह बता दें जहाँ इनके जो नॉमिनेशन पेपर छीने हो। अगर वो कह रहे हैं कि जी रिजेक्शन उनका हुआ है, कल मेरे साथ टीवी पे थे, तो मैं कराची में बैठा हूँ, मेरी खातून जो थी जो रिजर्व सीट के ऊपर, वो उनका पेपर रिजेक्ट हुआ। तो हमने देखे अगर किसी वजह से उनका पेपर रिजेक्ट हुआ तो हमने तो एक्सेप्ट किया ना। हाँ ठीक है, वो तो टेक्निकल नॉकआउट्स भी है और अभी एपेलेट फोरम भी है। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि अब से कुछ देर पहले खबर ये भी आ रही है, बल्कि 2-3 दिन से खबर है, अब मजीद पुख्ता होती जा रही है कि मुस्लिम लीग नून ने यह तय किया है कि पंजाब में किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। आप लोग तकरीबन सूबाई और कौमी असम्बली की सीट्स मिला के कुछ 100 सीट्स पर एडजस्टमेंट चाह रहे थे। अब कहाँ जाएंगे आप, किस तरह से मैनेज करेंगे, और फिर क्या तय क्या किया आपने? क्योंकि उन्होंने तो आपको मना कर दिया कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, हम आपके साथ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। देखिए अब ये भी कहने की बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम सब मेच्योर लोग हैं। आप ये कहें कि इत्तेहाद ना हो सका, ये बेहतर लफ्ज है। क्योंकि देखे ना, आप कहेंगे अगर वो ये कहेंगे हमने मना कर दिया, हम कहेंगे हमने मना कर दिया, तो ये मतलब ये जो है एक दूसरे को प्रवोक करने वाली बात है। हकीकत ये है कि देखें वो अपने कैंडिडेट्स को नहीं बिठा सकेंगे, हम अपने कैंडिडेट्स को, क्योंकि हमारे पास भी काफी हम नहीं बिठा सकते। अब मेरे पास कराची में 41 कैंडिडेट मैंने नॉमिनेट किया है। अगर आप मुझे कहेंगे कि इनमें से जो है 33 को बिठा दो, तो फिर मेरा तो पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो गई ना, मैं कहां से बिठाऊंगा? तो पहले गए क्यों थे 100 सीटों का प्रपोजल लेके? महमूद मौलवी साहब, आप इतने रियलिस्टिक हैं तो पहले लेके क्यों गए थे प्रपोजल 100 सीट्स का? नहीं देखें, एक बात मैं बता दूं, ये प्रपोजल पंजाब में बात हो रही थी और उस वक्त मेरे ख्याल से पीएमएल-एन कुछ और समझी थी कि देखें लोग मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोग समझ रहे थे कि कराची में 2 सीट के अलावा तो महमूद जो है सिंध में
2 सीट के अलावा तो ये नॉमिनेट नहीं कर सकेंगे आदमी, क्योंकि सब पीटीआई का ही है। देखिए, जब मैं वो आदमी हूँ जिसने पहला आदमी था जिसने पीटीआई छोड़ा, उस वक्त लोग मुझे कह रहे थे कि जी ये तो आपने खुदकुशी की है पीटीआई छोड़ के, मगर मैंने कहा नहीं, लेट्स फेस द रियलिटी। हम फौज के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और फौज के अगेंस्ट जाना अपने मुल्क को डैमेज करना है। मैं प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ा हूँ, मैं कोई प्रेशर में आकर नहीं छोड़ा हूँ। लेकिन नून लीग पहले कुछ और क्यों समझी थी, और बाद में कैसे उन्हें समझ आया कि उनके उम्मीदवार तगड़े हैं? अब आपने ये बात छेड़ दी है तो ये मुझे समझा दें। देखिए, उनका हक है। देखिए, अगर 2 चीज नेगोशिएशन में होता है, आदमी एक कारोबार करता है, एक प्रॉपर्टी लेता है, लेने वाला अपनी जगह, देने वाला अपनी जगह, मगर फिर अगर फैसला नहीं होता तो कोई इसमें दुश्मनियां नहीं है। उन्होंने कहा जी वो अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश, जब इलेक्शन होगा, जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी हम बैठ जाएंगे। हम एक दूसरे के जो है दुश्मन तो नहीं है, हम इसी मुल्क में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो भी जीतेगा। देखिए, आज भी मैं आपको बता दूं, आने वाली हुकूमत जो होगी वो एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, और जो मैं आपको कहूं, जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं, पीएमएलएन के नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं। लोग जो है उसको थोड़े से अल्फाज उनको वो बेहतर इस्तेमाल करते हैं मेरे से। जैसे जरदारी साहब ने तो बड़ा क्लियर कहा कि हम सब मिलकर हुकूमत बनाएंगे। उसकी वजह यह कि कोई भी सिंगल पार्टी मुल्क को इस बहरान से निकाल नहीं पाएगा। ये जरदारी साहब भी ख्वाब ही रहेगा यकीनी तौर पर, तो इसमें वर्किंग रिलेशन रखना चाहिए। अच्छा महमूद मौलवी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और सवाल बिल्कुल कराची स्पेसिफिक कर लेते हैं, क्योंकि जिन दिनों में आपके ऑफिस में बात हो रही थी तो आपने उन दिनों 32 यूसी के चेयरमैन आए थे और आप उसे सेलिब्रेट कर रहे थे, और आपने मुझे कहा था कि अब हम डिप्टी मेयर के लिए कुछ नेगोशिएशन शुरू करेंगे या फिर अदम एतमाद की तरफ जाएंगे। उस फ्रंट पे क्या खबरें हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपने सिंध में सियासत करनी है, कब ला रहे हैं तहरीक अदम एतमाद मुर्तज़ा आपके खिलाफ? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम चीजों को और माहौल को खराब नहीं करना चाहते। अगर मुर्तजा वहाब अपने काम सही कर रहे होंगे तो मैं अदम एतमाद नहीं लेके आऊंगा। अगर मैं देखूंगा कि जी लोगों के मफाद में काम नहीं हो रहा है और काम सही नहीं हो रहा है, तो फिर हम पहले उनको वार्न करेंगे, उसके बाद देखें अदम एतमाद ला के चीजों को जो है डिसमेंटल करके अवाम का नुकसान नहीं करना है मुझे। देखिए, हम यहाँ बैठे नहीं है लोगों को नुकसान करने के लिए और लोगों को जो है मुश्किल में डालने के लिए। हम यहाँ पॉलिटिकल पार्टी बैठे हैं लोगों के आसानी के लिए और लोगों की खिदमत करना। हम अगर पावर के लिए सिर्फ करते रहेंगे, यानी पावर गेम नहीं है और अभी अदम एतमाद आप नहीं ला रहे, माहौल नहीं खराब करना चाहते। थैंक यू, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, आपने वक्त निकाला।